आज की चौपाल में हम शिवपुरी के एक पेट्रोल पंप पर हैं। पेट्रोल पंप हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ नए नए लोग आते हैं, पेट्रोल से हर किसी का सरोकार है और बहुत सारे लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं। तो हमने सोचा कि नए नए विचार सामने आएंगे और उनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ में है, बताइए सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विजय शर्मा है। विजय शर्मा जी, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो अपना पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, इन पे महंगाई बहुत है। अभी आम जनता के लिए राहत चाहिए। पेट्रोल भी बहुत बढ़ा हुआ है, पेट्रोल हर आदमी को लगता है। अच्छा, सरकार ने 450 रुपये कर दिया सिलेंडर कई लोगों के लिए। तो 450 हर किसी के लिए थोड़ी मिल रहा है। जो वो उज्जवल योजना वाले सिलेंडर है उनको लिए मिल रहा है 450 का सिलेंडर। आपका कहना है सबको मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। जनता परेशान है, गरीब आदमी है, सबको मिलना चाहिए सिलेंडर। अच्छा, ये कहते हैं कि सिलेंडर सबको मिलना चाहिए। भाई साहब आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी, आप ये बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार साहब अब तो अच्छा काम नहीं कर रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, आदमी आमदनी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, इससे आदमी बहुत परेशान है। तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? महंगाई को कम करना चाहिए, रोजगार के प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि आदमी को जेब में पैसा आए। महंगाई हो लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए आदमी पे। मतलब महंगाई बढ़ रही है, इस हिसाब से आदमी सैलरी बढ़ना चाहिए और धंधे बढ़ना चाहिए, इससे आदमी। तो मुख्यमंत्री ने तो बहुत सारे लोगों की सैलरी बढ़ा दी, बहुत सारे लोगों को लाभ दे दिया। हर आदमी नौकरी थोड़ी कर रहा है साहब। हर आदमी कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। तो सैलरी बढ़ाई है तो नौकरी वालों की बढ़ाई है, खेती वालों की तो बढ़ाई नहीं है, धंधे वालों की बढ़ाई नहीं है। उनको तो नुकसान हो रहा है। मजदूर है साहब, 300 रुपये मिल रहा है, इससे 300 रुपये में घर थोड़ी चलेगा उसका। बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि ये जो मजदूरी करते हैं उन लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। आप ये बताइए, पढ़ते हैं आप, क्या करते हैं? नाम बताइए पहले आप। मैं ऋषु राठौर। ऋषु जी, क्या करते हैं आप? अभी मैं क्लास 12th में हूँ, पीसीबी सब्जेक्ट से। अच्छा, एजुकेशन के लिए आपके क्षेत्र में क्या सुविधाएं हैं? अभी तो एजुकेशन के क्षेत्र में जो है कि स्कूलों में टीचर्स भी हैं, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और जो नई ज्वाइनिंग आई है टीचर्स को की, उससे भी बहुत फ़ायदा है कि जो देश के युवा थे उनके लिए भी एक नई जॉब मिली है। और जैसे कि स्कूलों की व्यवस्था थी वो पहले से बहुत बढ़िया हो चुकी हैं। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार काम ठीक कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो रोडों की हालत थी, और भी बहुत मामले हैं, लेकिन अपन रोडों पर देखा जाए तो उसके मुकाबले पहले से बहुत बढ़िया रोड हैं। और जैसे अभी तक तो ठीक था रोडों में। अच्छा, ये बताइए कि सरकार से आपको क्या लगता है और क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपके स्टूडेंट होने के नाते? सरकार से और यही अपेक्षाएं कि जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उनमें और वैकेंसी आनी चाहिए। जो कि अभी तक सरकार गिनी चुनी वैकेंसी निकालती है, उसमें और वो इंक्रीज़ करें नंबर। वैकेंसियां सरकार ज़्यादा निकाले, इन्होंने अपनी बात रखी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल यहाँ पर ले रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग और भी हैं, गांव से भी आए हैं हमारे साथ में। तो ये बताइए, ये जो मौसम हो रहा है, तो इस मौसम में आपको फ़ायदा है कि नुकसान है? अरे बहुत फायदा है, चंगे हैं। तो अब मुख्यमंत्री ने भी प्रार्थना की थी महाकाल में जा करके। अरे हमने भी तो की, मुख्यमंत्री ने बाद में की है। अच्छा, आपने भी प्रार्थना की? अच्छा, प्रार्थना आपने क्या की बताइए? हमने भगवान शिव का अभिषेक किया श्रावण मास में और दुआएं मांगी कि भगवान शिव कृपा करो, जल की धारा छोड़ो अपने जटाओं में से, जिससे जो सृष्टि पे जल की वृष्टि हो, जिससे अन्न धन पैदा हो, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो। तो अब बारिश से आप खुश हैं? अरे बहुत आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। अब तो शहर से वो 10-10 किलो केला लेके वितरण करेंगे, ये लेके जा रहे हैं हम। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम बारिश से बहुत खुश हैं और प्रभु ने जो कृपा की है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमने भी प्रार्थना की और मुख्यमंत्री की प्रार्थना को भी स्वीकार किया भगवान ने। तो निश्चित तौर पे उनके जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय गोस्वामी है। गोस्वामी जी, ये बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है साहब। गरीब आदमी निपट गए, पैसे वाले और बन गए। क्या लगता है आपको और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को महंगाई कम कर देना चाहिए बस, या मजदूर की मजदूरी बढ़ा देनी चाहिए बस। दोनों कामों में से एक कर ले। 200 रुपये की सब्जी शाम को एक टाइम का खाना बनता है 200 रुपये में, और 200 रुपये ही मजूरी है दिन भर की। तो कहाँ से आम आदमी खाएगा बताओ आप? महंगाई से लेकर परेशान हैं आप? और कुछ नहीं, और सब अच्छा है, और बाकी सब ठीक है? बढ़िया है सब। तो महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं इनको परेशानी है और ये चाहते हैं कि अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं होती है तो मजदूरी बढ़ना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर। ये युवा साथी है, आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है सर? अमन नाम है। अमन, ये बताइए कि आप सरकार को कैसा देख रहे हैं, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही?
तो सरकार से क्या चाहते हैं आप, कैसा काम करना चाहिए? पेट्रोल डीजल ही मत हो जाए, बस कुछ ना हो ज़्यादातर, अच्छा, पेट्रोल डीजल मत हो जाए। बस तो सब सस्ता हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो जाएगा तो सब सस्ता हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोग जो आते जा रहे हैं, पेट्रोल लेते जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक सज्जन और आए हैं। सर, आपसे नाम पूछेंगे आपका, आप क्या नाम है आपका? सुनील शेवरे, सुनील शिवरे जी, क्या करते हैं आप? मैं शराब की दुकान चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सरकार से और क्या क्या अपेक्षाएं आप? हमें कोई अपेक्षा नहीं। कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, आपकी दृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कुछ ठीक। इनको कोई परेशानी नहीं है, इनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल लेने के लिए यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं। युवा साथी, आज संडे का दिन है तो युवा साथी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। शुभम शुभम, आप क्या करते हैं? जी, बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, क्या बिजनेस करते हैं? स्टेशनरी का शॉप है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार वापस आएगी? अब ये तो जनता के ऊपर है, आप भी तो जनता ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए। अब कुछ जगह अच्छा है तो कुछ जगह बुरा है। अच्छा, आने के पीछे क्या कारण है? आने के पीछे बस एक ही कारण है कि अभी लोकतंत्र के हिसाब से उन्होंने जो नियम चलाए हैं, जनता को, बहन बेटियाओं को, माता बहनाओं को जो पैसा दिया है, उस हिसाब से उनके पास वोट आने चाहिए। ये मेरा मानना है। मतलब आपको मानना है ये मेरा। आपको लगता है कि योजनाएं जो लगाई हैं उन्होंने वो काम कर रही हैं? बिल्कुल काम कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए काम कर भी रही हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं भी कर रही हैं। मैं तो ये नहीं मानता कि आज तक के नियम में अगर अपन देखा जाए तो आज तक के सरकार के हिसाब से कि आज तक किसी को, गरीब को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को फैसिलिटी पूरी मिली हो, तो ये 100% किसी को नहीं मिली और ना कभी मिल सकती। और संतुष्ट सबको कर भी नहीं सकती सरकार। वो तो कोई भी आ जाए, कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। मेरे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो मैं असंतुष्ट हूँ। आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, आप असंतुष्ट हो जाओगे। तो ये तो नियम है, एक जना किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। एक जना किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर इनका जो कहना है वो ये कहना है कि सरकार अपना जो काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं उसे फ़ायदा पहुंच रहा है। जो लाडली बहना योजना है वो धरातल पे असर डाल रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने कहीं कि महंगाई को कंट्रोल में करना चाहिए, रोज़गार में वृद्धि करना चाहिए, और मजदूरी में भी उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो राशि भी बढ़ना चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता ने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी। इस चौपाल में अभी इतना ही। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV।